हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं मैथ का। देखिए आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। यानी कि क्या है, 50 मीटर 30 मीटर मापने वाली एक आयताकार मैदान के केंद्र में 14 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार फुहारा है। शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या दीजिए। यानी कोई आपका क्या है, आयताकार मैदान है, ठीक। इसके अंदर एक वृत्ताकार क्या है, वृत्ताकार फुहारा लगा हुआ है। तो शेष आपको भाग का क्या फाइंड करना है, क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल फाइंड करना है, ओके, जो शेष मैदान का। तो यहाँ पर हम पहले क्या निकालेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल एल इंटू वृत्त, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 50 गुणे 30 हो जाएगा, ठीक। 5 ते 15 यानी कितना हो जाए 15। इसमें से क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना 22/7 आर स्क्वायर, ठीक। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी ये व्यास दिया है तो आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका हाफ यानी कि 7। तो 7 गुणे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। 7 गुणे 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये कितना था, 1500 था। 1500 में से क्या माइनस करना है, 7 दूनी 14, ठीक। ओके, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154 माइनस कर लोगे, क्या हो जाएगा, यहाँ 6 आएगा, यानी कि वंश पे कितना होना चाहिए 6, इकाई पे 6, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना है, 60 डिग्री है। उसी वृत्त के अन्य त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना है, पाई/3 रेडियन है। तो रेडियन को डिग्री में चेंज कर लो, यानी कि पाई का वैल्यू कितना 180 रख दीजिए, ठीक। कितना हो जाएगा 3/180/3, 3 6 80, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ओके। पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और दूसरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है, ठीक। ये पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, दूसरे भी, ये दूसरा का भी ये तो होगा फार्मूला। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई कितना हो जाएगा 360। अब यहाँ पर इसका रेशियो लेना है, ठीक। इसका रेशियो लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। देखिए यहाँ पर क्या थीटा का वैल्यू भी क्या सेम है, और क्या, यानी कि जो त्रिज्या दिया गया है ये भी इसका सेम है। तो यहाँ क्या सारा कट के 1 आएगा ना, इन 1 रेशियो आपका कितना हो जाएगा 1:1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट, जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक शंख इस प्रकार है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया उसके आधार के क्षेत्रफल का 3 गुना है। यह त्रिज्या आर है, तो तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई आपका क्या होता है, एल आपको फाइंड करना, राइट। तो यहाँ पर आपका शंख का जो शंख होता है ऐसे तो होता है, शंख ऐसे तो होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक शंख इस प्रकार है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक। और जो क्या है, यानी शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया उसके आधार का क्षेत्रफल, आधार इसका क्या है, किस शेप का है, इसका आधार इस शंख का, ठीक। आधार किस शेप का है, यानी कि वृत्त है, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक। क्या पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक, उसके आधार के क्षेत्रफल का 3 गुना, इसके आधार के क्षेत्रफल का कितना 3 गुना है, ठीक। ये कौन, क्या आपका, ठीक, यानी जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक। यहाँ से क्या ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 आर। तो इसी आप एल का वैल्यू पूछा ही है, ठीक। यानी कि आपको क्या पूछा है, तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा 3 आर, जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट, ओके। थैंक्स, बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।